आज जो हम इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं ना, ऑनेस्टली वो सिर्फ एक फंक्शन नहीं है या एक ग्रैंड इवेंट नहीं है। वो एक रिमाइंडर है। 350 साल हो गए हैं शहीदी दिवस को। और जब गुरु तेग बहादुर जी का नाम लिया जाता है ना, तो लगता है जैसे वो कहानी आज की ही हो। मैं सोच रही हूँ कि 350 साल पहले का टाइम कैसा होगा। उस वक्त औरंगजेब की हुकूमत थी। बहुत जगह लोगों पर प्रेशर था अपना धर्म बदलने का। कश्मीरी पंडितों से भी जबरदस्ती हो रही थी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और जब हर जगह से उम्मीद टूट गई, तो वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। मुझे सबसे ज्यादा जो चीज टच करती है ना, वो ये कि वो उनके धर्म के नहीं थे। फिर भी गुरु साहब ने उनका दर्द अपना लिया। जहाँ आज हम किसी की मदद करने से पहले उसका धर्म, उसकी जाति देखते हैं, किसी को अपनाने से पहले उसकी धर्म और उसकी जाति देखते हैं, उसका रंग रूप देखते हैं, उसका ओहदा देखते हैं। लेकिन गुरु साहब ने बिना किसी जात पात को सोचते हुए उनके दर्द को अपना लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा। उन्होंने बस ये देखा कि जुल्म हो रहा है, और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ तो कौन होगा। और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, जो शायद दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला था, अपना सिर देने का। वो झुके नहीं। 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने अपनी शहादत दे दी, अपना सिर कटवा के। और जब कीर्तन में हम वो लाइन पढ़ते हैं ना, कि शीस दिता पर सिर ना दिता, तो रूह कांप जाती है। उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि सिर दे दिया, मतलब ये है कि अपनी पहचान नहीं दी, अपना धर्म नहीं दिया, अपनी सिद्धांत नहीं दिए। इसीलिए उन्हें कहते हैं हिंद दी चादर। चादर मतलब प्रोटेक्शन। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चादर से ढक लेती है ना, वैसे ही गुरु साहब ने पूरे हिंदुस्तान को ढक लिया। उन्होंने सिर्फ सिख धर्म के लिए नहीं, हिंदू धर्म की आजादी के लिए अपनी जान दी। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इसलिए उनका बलिदान इतना यूनिक है। हिस्ट्री में बहुत लोग अपने धर्म के लिए लड़े हैं, पर किसी और के धर्म के लिए अपना सिर देना, अपने परिवार का बलिदान देना, ये एक अलग लेवल की हिम्मत है। आज 350 साल बाद भी जब हम उनका शहीदी दिवस मना रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, वो एक लेसन है, हमारे लिए भी और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी। लेसन ये कि पावर का मतलब दबाना नहीं होता, प्रोटेक्ट करना होता है। फेथ का मतलब सिर्फ अपने लिए खड़ा रहना नहीं होता, दूसरों के हक के लिए खड़ा रहना होता है। और सच कहूं, मुझे ऐसा फील होता है कि हम सब कितने लकी हैं कि हमें अपना धर्म फ्रीली फॉलो करने का हक है। और वो हक किसी ने हमें गिफ्ट में नहीं दिया, किसी ने अपना सिर देकर, अपने परिवार का बलिदान देकर दिलाया है। इसलिए हमेशा अपने धर्म से चलो, दूसरों का सम्मान करो, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, किसी भी ओहदे का हो। क्योंकि हम तो सिर्फ एक अच्छे इंसान ही बन सकते हैं। वरना इमेजिन करो, आप में और हम में क्या इतनी हिम्मत है कि हम किसी और के लिए, किसी और को इंसाफ दिलाने के लिए अपना या अपने परिवार का बलिदान दे दें? नहीं ना। जो हम कर सकते हैं वो है सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश।